हम चल रहे हैं टेस्टिंग करने। आज जा रहे हैं हाइपर मोड को टेस्ट करें। केवल हाइपर मोड बहुत सारे लोग कहते हैं गर्म हो जाती है, हो जाती है। चलिए हाइपर मोड टेस्टिंग करते हैं। चलिए हाइपर मोड टेस्टिंग करते हैं। चक्का पूरा घिसट और एक बैग ऐसा हुआ है भाई साहब, तो गाड़ी हाइपर मोड में घिसट गई है। एक बाइक ही ऐसा हुआ है, कैमरा भी मेरा गिर गया है, पता नहीं क्यों। हाँ मैं ठीक लगे। तो ये देख सकते हैं इसका यहाँ पर ये पूरा खुल चुका है। ये वाला पोर्शन, यहाँ से ये वाला पोर्शन खुल चुका है। ये कोई गिरी अभी, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन खुल गया पूरा। और बाकी कुछ तो नहीं हुआ है, बाकी ठीक है। क्योंकि अभी मैंने जैसे ही स्पीड लिया, इतनी तेज ये घूमी है, तो हाइपर में फुल स्पीड लेने पे ये घूमती बहुत तेज है। मतलब कि ये दिखा सकता हूँ, रुको एक मिनट। ये देखिए, ये इस तरीके से पूरा यहाँ पे जो व्हील है इसका घुमा है, यहाँ से ले करके तो यहाँ से ऐसे घूमते हुए गया है। ये देख सकते हैं, इतना खतरनाक ये स्लिप किया है भाई साहब, मत पूछिए। तो काफ़ी खतरनाक इसने स्लिप किया है। कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक काम हुआ है इसका, ये वाला पोर्शन इस एंगल से ये लग गया। और यहाँ पर देखेंगे ब्रेक में भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो दो चीज़ हुआ है, वहाँ पे गाड़ी जाके पूरी गिरी थी उस पोर्शन में। इसीलिए मैं इसका हाइपर मोड नहीं टेस्ट करना चाहता हूँ जल्दी, क्योंकि हाइपर मोड काफ़ी इसका ख़तरनाक मोड है जहाँ तक देखा जाए। तो इसी वजह से इसका हाइपर मोड टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बट टेस्ट करने निकले हैं तो टेस्ट करते हैं इसका हाइपर मोड भी क्या होता है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात तो है कि साला मैं जैसे ही पहली बार टेस्टिंग किया ऐसा हो गया। ये देखिए, इस पर भी डेंट आ चुका है, ग्लास पर भी। ये ब्रेक भी इसका घिस चुका है और यहाँ पर भी डेंट आ चुका है। ये यहाँ पर भी डेंट आ गया है ग्लास के साइड में। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी डेंट लग चुका है। तो ये कुछ इस तरीके के निशान लग चुके हैं यहाँ पर कई जगहों पे। तो ये है फ़िलहाल में, मैं पूरा सेफली बच गया हूँ। ये पाँव पे, ओहो सिट, ये देखेंगे तो यहाँ पर ये फट गया है। तो ये चीज़ हुआ है मेरे साथ में भी, पैंट मेरा गया काम से। बाकी मैं सेफली बच गया हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो ये था भाई हाइपर मोड, जो बार बार लोग बोलते हैं हाइपर मोड। हाइपर मोड में मैं बता दूं एक बात, एक बाइक यार गाड़ी मत निकालना, नहीं तो फिर आपकी तो वाट लगने वाली है। और इसी तरह से एक्सीडेंट हुआ होगा भाई साहब का, जिनका भी हुआ होगा। अब कुछ और तो इसमें टूटा और क्रैक तो नहीं हुआ है ना, क्योंकि इतनी तेज़ गिरी है, लेकिन कुछ ऐसे क्रैकिंग की बात नहीं है। यहाँ पूरा धुआं सा उठ गया था। तो ये चीज़ हुआ है हाइपर मोड में मेरे साथ में। ये देखिए, यहाँ भी इतना बड़ा डेंट लग चुका है, ये क्लियरली आपको दिख जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हुआ है, इसके साथ में यहाँ पर हुआ है ये चीज़, ये ग्रेवरील हो गया है यहाँ पर। और तो बाकी सब ठीक ठाक है। अब इसको मुझे ले देना पड़ेगा सर्विसिंग के लिए गाड़ी को। तो मैं चलने में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर हुआ है भाई साहब, गाड़ी की वाट लगी है। तो हाइपर मोड का टेस्टिंग गड़बड़ हो चुका है हमारे लिए। अब क्या करूं आप बताओ, हाइपर मोड कंटिन्यू करूं या क्या करूं। बट हम ऐसे आदमी हैं, रात का समय है ना भाई साहब, इसलिए थोड़ा सा ये बात है। अब देखते हैं ओला वाले क्या करते हैं इसके लिए, क्योंकि सर्विस मैं इनकी अब लूँगा। तो गाड़ी तो गिर चुकी है, इसकी तो वाट लगी चुकी है, पता नहीं कुछ और ना इसका लग जाए। तो ये चीज़ है। अब अपने के काम की, क्या काम की कुछ समझ नहीं आया मुझे। मैंने जैसे ही स्लेटर दिया ना, इतनी तेज़ वहाँ से घिस रही है, क्योंकि हाँ भाई, तो हाइपर मोड में दम है, लेकिन इस तरीके का दम है कि क्या बताया जाए। तो मुझे तो कहीं चोट नहीं आई है, मेरा एक काम हुआ है, जो कि मेरा पैंट यहाँ से फट चुका है। चोट की बात करें तो कुछ नहीं आया है। यहाँ पर देखिए, ये वाला आपको दिख जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा यहाँ से लेके चलते हैं साइड में। अच्छा, पार्किंग स्टैंड लगा हुआ है, तो पार्किंग स्टैंड तो हटा दिया मैंने। हाँ, गाड़ी तो चालू हो रही है, नॉर्मल मोड में ही चालू हो रही है। चलने में कोई दिक्कत है कि नहीं, ये चेक करना है।
ये तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है ना भाई साहब कि ये देखिए मैंने किनारे पे खड़ा किया था, वो मेरी थोड़ी सी गलती थी। ये देख रहे हैं ना, ये जो गिट्टी है इतनी सारी, इसमें ही गाड़ी तुरंत घिस गई थी, तो इसी पे वो होने की वजह से ऐसा हुआ है। और ये जो रोड है ना ये अलग टाइप का है, तो इस वजह से ऐसा हो चुका है। ये वाला पोर्शन पूरा खुल चुका है, अब ये बंद भी नहीं हो रहा है, आप देखेंगे ये वाला यहाँ से खुल गया है, और ये वाला जो साइड है ना यहाँ से पूरा खुल गया है, और यहाँ पे ये पूरा ये लग चुका है अच्छा खासा यहाँ पे। तो ये डेंट आपको देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। एक बार मैं फिर से आपको सही से थोड़ा दिखाता हूँ क्लियरली। अब पार्किंग में करता हूँ, गाड़ी तो गिरी गई है, अब क्या करना है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा हाईली स्क्रैचेस है अच्छा खासा, ये देखिए यहाँ पे। इसके अलावा इधर लेके जाऊँगा तो यहाँ देखिए ये वाला स्क्रैच है अच्छा खासा, यहाँ स्क्रैच आया हुआ है। तो ये साइड, तो इस साइड पे भी स्क्रैच अच्छा खासा यहाँ पे आ चुका है, और ये देखिए ये भी स्क्रैच आया हुआ है। इसमें आपको स्क्रैच यहाँ देखने को मिल जाएगा इस जगह पे, और ये देखिए पूरा ये जगह पे स्क्रैच है, अच्छी खासी स्क्रैच यहाँ भी आ चुकी है। तो भाई साहब ये फाइबर बॉडी होने का ना ये एक फ़ायदा है, स्क्रैच इस तरीके के मिलते हैं आपको। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रैच इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्क्रैच लगा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर ग्रैब रील वाला, ये यहाँ पर ये जो है, तो ये भी अब कौन सा ये मेटल है या क्या है, ये देखिए यहाँ पर स्क्रैच आया हुआ है। तो ये सारे स्क्रैच हमको देखने को हो गए हमारे गाड़ी में। इस साइड का जो पोर्शन है ना बिल्कुल सेफली बचा हुआ है, सही है। जो मेन स्क्रैच आया हुआ है, नंबर प्लेट बाकायदे बचा हुआ है, गाड़ी कोई दिक्कत नहीं है। व्हील जो घिसा है उसको एक बार चेक करते हैं कितना, कहीं ऐसा पता है चल रहा है व्हील पे। हाँ तो व्हील पे पता चल रहा है, ये देख सकते हैं व्हील भी इस तरीके का बिल्कुल कट टाइप का निशान इस पे लग गया है, तो ये भी हुआ है। नंबर प्लेट और सब कुछ सही है। हमारे पैंट की स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये फटा हुआ है। चोट तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है कि मुझे लगा है, क्योंकि मैंने गाड़ी को तुरंत छोड़ ही दिया था, मेरे पाँव से गाड़ी निकल गई थी और मैं सेफली वहाँ पे बच गया था। तो थोड़ा सा हाथ में आपको देखने को मिलेगा, मेरी घड़ी पे कोई डेंट आया कि नहीं आया, नहीं आया। यहाँ पे हाथ पे हल्का सा चोट, क्योंकि इसी पे पूरा कंट्रोलिंग हुआ है इन दोनों हाथों पे, तो यहाँ पे मैं लैंडिंग किया था हाथ पे, ये पूरा इस पे और पूरा इस पे मेरा वजन आ गया था। तो ये चीज़ है। अब गाड़ी को भेजना पड़ेगा, ओला की सर्विस लेके देखते हैं, चला के थोड़ा चेक करते हैं कैसा चल रहा है। हैंडल टेढ़ा है क्या इसका, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, हैंडल टेढ़ा तो नहीं हो गया कुछ, चलाने में तो कुछ फीलिंग हो रहा है हमको शायद ऐसा कुछ। एक बार हाइपर पे करते हैं, फिर एक बार चेक करते हैं, पता चला हाइपर पे करने में अब डर लग रहा है यार। मोबाइल जो मेरा कैमरा है वो सेफली बच गया था, और मैं गिरा हूँ, शायद उसका वीडियो रिकॉर्ड हुआ होगा, तो वो भी हम चेक करते हैं। एक बार हाइपर पे करते हैं, नॉर्मल से स्पोर्ट, स्पोर्ट से हाइपर, और हाइपर पे हम लेकर चलते हैं। तो हाँ मोटर की क्वालिटी बाकी सब कुछ तो ठीक है, गाड़ी खींच रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली खींच रही है। तो चलने में हो रहा है, चल रही है गाड़ी ठीक ठाक फिलहाल में, लेकिन बहुत तेज स्पीड है इसकी, बाइक स्पीड पकड़ लेती है, कब कौन कैसे आ जाए कहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। ये जो साइड में है ना, मुझे ध्यान में नहीं थोड़ा सा दिया था कि गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, और ये गाड़ी का जो व्हील था वो गिट्टी पर ही था पूरा, इसीलिए इस तरीके से तगड़ा स्लिप किया है, पूरा पूरा वहाँ पे निशान पड़ गया। मैं वीडियो में ऑलरेडी देख ही लेंगे, बट हाइपर मोड में ही चला रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। हाइपर मोड में अभी जो रेंज है वो 62 किलोमीटर की ही है, तो हम चलते हैं कुछ देर हाइपर मोड में, देखते हैं कि क्या करता है। ये कब 61 67 पकड़ लेता है कुछ समझ नहीं आता है। फिलहाल में चल तो अच्छा रहा है, गाड़ी में कोई चलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अभी लगातार यूज ही कर रहे हैं हाइपर मोड ही, देखते हैं क्या होता है हाइपर मोड में। लेकिन ऐसा कुछ तो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है कि गाड़ी में कुछ इस तरीके के इशू आ रहे हैं हाइपर मोड में। अब बाकी जो गिरी है वो मुझे पता है क्यों, और बहुत अच्छी खासी गिरी है। ऐसे अगर गाड़ी आपकी कहीं इस तरीके से लड़ती है या गिरती है तो इस तरीके की समस्या आपको देखने को गाड़ी में मिल जाएगी। अब हमको ये देखना है कि ओला सर्विस किस प्रकार की करती है हमारे गाड़ी की, क्योंकि स्क्रैच तो काफ़ी हुए हैं जहाँ जहाँ पे हुआ है जो भी। तो अब देखते हैं ये क्या करते हैं, क्योंकि मुझे सर्विस इसकी मैं लूँगा। अब ऐसे तो गाड़ी चलाएंगे नहीं, अभी नहीं लिया और इस तरीके की समस्या आएगी तो कोई यूज तो ऐसे करने वाला नहीं हूँ मैं। तो फिलहाल मैं देखता हूँ क्या होता है।
इस हाइपर में हीटिंग इशू की बात करें तो मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। लगातार हम यहाँ पर जो आपको कहेंगे कि 116 में चलाऊं तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है यहाँ पर। तो ये चलाना थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे 116 वाली स्पीड, ये वाली बात भी यहाँ पर हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा जो पैंट था वो स्क्रैच हुआ है, लेकिन मेरे पाँव में स्क्रैच नहीं आई है। मैं सिंपली बच गया हूँ, मुझे चोट नहीं लगी है। सबसे बड़ी बात ये है। तो फिर टेस्टिंग के चक्कर में हमारी भी वाट लग जाती, ये चीज यहाँ पर है यार। रास्ते में इस तरीके से साइड में बालू नहीं होने चाहिए। सच में मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नीचे रेत है बहुत सारी। वो रेत जो थी ना, छोटी छोटी गिट्टी टाइप वाली रेत थी, इसलिए ऐसा मेरे साथ में हुआ है। ये तो इस तरीके की हादसा तो नहीं ही होना चाहिए था मेरे साथ में, बट क्या बताएं, लक ही खराब था मेरा शायद, वो पता नहीं क्या था। जो भी था बट हो गया जो होना था, अभी क्या ही कर सकते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पर। हाइपर में ही चला कर लेकर चलेंगे इसको जहाँ तक लेकर जाना है, फिर दूसरे मोड में लेकर जाएंगे नहीं यहाँ पे। तो आप सब तो अच्छे से जानते ही हो कि जो मैं एक बार ठान लेता हूँ उसे करता ही करता हूँ। तो अब एक्सीडेंट हुआ, चाहे गाड़ी गिरी या कुछ भी हुआ, ऑलरेडी हम हाइपर मोड की टेस्टिंग पूरी कंप्लीट करेंगे। और अब हम थोड़ा, एक्चुअली गाड़ी को मैंने चला लिया है तो काफ़ी मैनेज हो चुका है, किस तरीके से चल रही है, कैसी कंडीशन है, कैसी ब्रेकिंग है, सब कुछ मैंने चेक कर लिया है। अब फिलहाल मैं रोड के बीच में है तो यहाँ से हम स्पीड थोड़ी इसकी बढ़ाएंगे और हाइपर मोड की टेस्टिंग करेंगे। कितने देर बाद ये हीटअप होता है उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। देखिए, कोई भी मोड हो, चाहे वो नॉर्मल मोड हो, स्पोर्ट मोड हो या हाइपर मोड हो, कंपनी ने दिया कि नॉर्मल मोड में इसका टार्क कम रहता है, स्पोर्ट मोड में इसका टार्क और नॉर्मल से काफ़ी अच्छा रहता है और हाइपर में बहुत ज़्यादा तगड़ा इसका टार्क है। तो ये चीज़ है, मतलब इसका मेन ये है कि आप किसी भी मोड में चलाते हैं तो ये नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल अगर नॉर्मल में चलाते एकदम 80 की स्पीड में चलाइए, या स्पोर्ट पे चलाते 95 तक लगातार चलाइए, या आप वहीं हाइपर 116 लगातार चले। ऐसा कंपनी ने नहीं बोला है। आपको जैसे नॉर्मल में है तो 40-50 चला रहे हैं, अच्छा है, उतने भी चला सकते हैं, वो एक चलाने वाला मोड होता है। अगर आपको उसे वही टार्क अधिक चाहिए तो आप स्पोर्ट पे कर सकते हैं, बट स्पीड वही 40-50-60-70 तक होनी चाहिए। इसी में अगर आप हाइपर पे हैं तो आप हाइपर में आपको स्पीड रखनी है बहुत, 80-90, लास्टली 100, उससे ऊपर नहीं जाना है। मतलब टार्क बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे, तो कभी इमरजेंसी हो, ज़रूरी हो तो आप उतना तक जा सकते हैं। तो हाइपर इसलिए, ये नहीं है कि हाइपर निरंतर यूज करें, वो भी 116 पे। तो अगर कंपनी मैं चला रहा हूँ तो अभी मुझे फील जो हो रहा है ना, देख सकते हैं 96 पे गाड़ी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा गाड़ी पर से मेरा मतलब शर्ट जो है बिल्कुल फड़फड़ा इतना तेज जैसे लग फट जाएगा। तो ये स्पीड है भाई साहब इस गाड़ी की, इतनी ज़्यादा तेज़। स्टेबल तो बहुत अच्छा है। वो घिसटने की वजह जो थी मैंने बता दिया आपको, नीचे जो बालू था वो कंकड़, छोटी छोटी बहुत सारी छर्रियाँ थी, जो रेड वाला रेत होता है ना, उस रेत में से जो निकलते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, उस पर से ही वो चक्का उसका स्लिप किया था। अगर वो मेरी गाड़ी बीच में होती है तो हाइपर पे कभी ऐसा नहीं होता कि इस तरीके से होती। और मैंने ना टेस्टिंग के चक्कर में पूरा एक ही बार एक्सीलरेट पूरा फुल कर दिया था और वहाँ पे इतनी तेज़ रफ्तार में उसका व्हील घुमा, आप लोगों ने देखा होगा, मात्र 2 सेकंड में 53-54 पे चली गई थी। तो जाने का मतलब ये है कि व्हील जो था बिल्कुल फ्री था, नहीं तो वो 3 सेकंड के अंदर में कहीं 40 पे पहुंचती। तो ये चीज़ था और वो गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ है। तो हाइपर मोड की यहाँ गलती नहीं है, यहाँ पर रोड में पड़े हुए कंकर पत्थर की गलती है। और दूसरी गलती हमारी है कि मैंने उसके नीचे देखा नहीं, और एक गलती और हमारी है कि रात में इस मोड की टेस्टिंग कर रहे थे। अब भूल के भी रात में हाइपर की टेस्टिंग कभी नहीं हम करेंगे, और आपसे गुजारिश है मत करिएगा आप भी कभी। नॉर्मल पे चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अब तो मेरी गाड़ी फ़िलहाल में गई है बनने के लिए। कितने दिन बाद मेरी गाड़ी सर्विसिंग हुई, कितना टाइम लगा, सारा कुछ आपको वीडियो निरंतर मिलती रहेंगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सब कुछ एक एक करके वीडियो आ जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगता है वीडियो मिक्सिंग करने में, बाकी सब कुछ करने में, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लगा है। लेकिन बाकी मैंने हाइपर मोड की टेस्टिंग जारी रखी है आप सभी के लिए, क्योंकि अब गाड़ी जाएगी तो सोचा मैंने हाइपर मोड टेस्ट कर ही लेते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूँ, जितने लोग भी आपसे ऐसा कहते हैं ना गाड़ी हीटअप होती है, हाई टेम्परेचर का सिंबल शो कर देती है, तो मैं आपको बताऊँ, अगर आप लगातार
ऐसे जैसे मैं अभी चला रहा हूँ, कभी 100 कभी 116 तक चला जा रहा हूँ, तो इस तरीके जो मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ ना, तो इसमें शो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही नॉर्मल स्पीड में चलाऊँगा अच्छे तरीके से, तो वहाँ पर ऐसा कुछ शो होने वाला नहीं है। मतलब कि स्पीड कम रखूँगा, टार्क मुझे टार्क ज़्यादा चाहिए, अच्छा खासा स्पीड पकड़े, तुरंत स्पीड पकड़ ले, तो इस सब के लिए मतलब ये मोड है। अभी 116 लगातार चलाने के लिए हाइपर मोड नहीं दिया गया, तो ये चीज़ यहाँ पर है। आप बताइए आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, आपकी क्या राय पर्सनल है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और बाकी आपको बता दूं, एक्चुअली अगर ऐसे आप चलाते हैं 60 70 80 90 हाइपर में, तो कभी भी ये नहीं शो करेगी कि हाई टेम्परेचर चेंज इनटू नॉर्मल मोड इन 10 सेकेंड, इस तरह जो ऑप्शन होता है ना, मतलब बताता है, ऐसा नहीं होगा। और हम चेक करेंगे हाइपर पे यदि ऐसा बोल दिया, मैं इसलिए ज़्यादा स्पीड देकर लगातार चला रहा हूँ। अगर हाइपर पे ऐसा अगर मुझे शो हुआ तो देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली मैंने 6 किलोमीटर पहले ही टेस्टिंग के लिए चला लिया था, मैंने स्पीड टेस्ट किया था हाइपर की, तो मैं नॉर्मल की भी जल्दी ही आपको वीडियो मिल जाएगी। नॉर्मल की मैंने स्पीड टेस्ट की, स्पोर्ट की स्पीड टेस्ट की, और इसके बाद से मैंने हाइपर की स्पीड टेस्ट की। तो उसमें हाइपर में मैंने 6 किलोमीटर चला दिया था गाड़ी को, 6 किलोमीटर। और अब आगे देखते हैं कितना किलोमीटर जाती है, तो सब कुछ इंक्लूड करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कितना किलोमीटर चलाने के बाद इसने हीटिंग वाला इशू शो किया, और उसके बाद हम आपको फाइनली बता देंगे कितना तक आप चलाएँगे तो आपको हीटिंग का इशू नहीं शो होगा। तो वो चीज़ अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, मतलब बिल्कुल स्पीड को मेंटेन करके चलाते हैं, तो हाइपर पे भी आपको हीटिंग इशू नहीं शो होगा। और मैं बार बार 100 से ऊपर चला जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो क्लियरली 111 12 13 14, तो इस तरह से अब घटाना पड़ जाता है, क्योंकि रास्ता सही नहीं, इतना तेज़ आगे जाती है ना, पता नहीं चलता है कुछ। और मैंने एक्चुअली लाइट जला रखी है, लो बीम हाई बीम दोनों चालू कर चुका हूँ, ताकि दिखे दूर तक क्या चल रहा है। तो इसकी वजह से भी फिर भी इतना तेज़ करीब जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो दिन में अगर ये मोड रहता तो दूर तक दिखता है एटलीस्ट, तो मैं लगातार 116 तक चला पाता, तो वो चीज़ वहाँ पे होता। लेकिन इस रात में जो ये चीज़ है नहीं हो पा रही, बस इतनी सी बात है। और यहाँ पर जो रास्ता है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है फिलहाल, तो मुझे बिल्कुल स्पीड कम करनी पड़ी, लेकिन हाइपर को मैंने चेंज नहीं किया, हाइपर पे ही गाड़ी है। अब यहाँ जैसे ही निकालेंगे आगे, तो फिर हम स्पीड इसको तेज़ करेंगे। ऑलरेडी अभी स्पीड हमने रिड्यूस किया है, अभी हम जस्ट आ चुके हैं ऊपर अच्छे वाले रोड पे, तो फिर यहाँ से स्पीड हम बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी आप अपनी पर्सनल राय ज़रूर बताइए हमें। मोड तो हम पूरा टेस्ट करेंगे, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन सारा अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल बाकायदे मिल जाएगा क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। देखिए गाड़ी में अगर इस तरह की बात करें कि ये प्रॉब्लम की बात है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार गर्मी के दिन में ऐसा हीटिंग इशू हो रहा है, तो मतलब कि अभी वो कहीं की बारिश है, कहीं के मौसम ठंडा है, तो इस समय में बता रहे थे, फिर गर्मी बोले गर्मी में पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर में सेंसर लगा हुआ है इस तरीके का, थर्मोस्टेटिक सेंसर बोलते हैं, जो मोटर के ऊपर लगा है। मोटर के अत्यधिक हीट होने पर ये आपको बताता है कि आप मोड चेंज कर लीजिए। लगातार हाइपर मोड में मैं चला रहा हूँ इसको, तो वो आपको निर्देश दिया जा रहा है, वो आपको नहीं फॉलो मोटर खराब होना है। लेकिन अगर इसमें सेंसर लगा हो तो ऑटोमेटिक खुद ही कम कर दे रहा है, अपने आप को खराब नहीं करेगा, स्पीड कम कर देगा। तो ये चीज़ एक बड़ी फायदे वाली बात है, ये चीज़ सही भी है। तो गाड़ी अपने हिसाब से मैनेज कर लेगी कि सही चलने के लायक हूँ कि नहीं, मैं कंडीशन सही है कि नहीं है, वो सारा कुछ गाड़ी ऑटोमेटिक यहाँ पर कर लेगी। तो इसके लिए ये चीज़ बनाया गया है और काफ़ी अच्छी बात है। तो ये चीज़ होना भी चाहिए। अब जैसा स्पीड हो, मतलब जिस तरीके से मोटर गर्म हो, अभी मैंने जब ला करके चार्जिंग में लगाया तो मुझे एक चीज़ और देखने को मिला, उसमें एक तगड़ा वाला सेंसर और भी बैटरी के पास में। उसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी ही बना चुका हूँ, बस उस वीडियो की मिक्सिंग बाकी है, वो जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगी। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लगता है वीडियो को, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी कि जब मैंने पूरा गाड़ी को चलाया हाइपर मोड में, और जब हीट हो गया तो मैं लाया जब घर पे, तो मैंने जब चार्ज में लगाया तो क्या यहाँ पर एक इशू शो हुआ, शायद वो आपको अगर शो हुआ हो कभी तो हुआ होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल मोड में चलाते हैं गाड़ी को, स्पोर्ट मोड में चलाते हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं आने वाला है। मैं हाइपर आपसे बार बार कह रहा हूँ, हाइपर का यूज आप मत कीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा आप राइडर हैं, गाड़ी चलाते हैं, स्पोर्ट बाइक आप बहुत ज़्यादा चलाते हैं, तो इस मोड को यूज कर सकते हैं, लेकिन रात में बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि मैं आपको मैं थोड़ा दिन में खाली नहीं रहता हूँ, तो सोचा कि रात में ही टेस्टिंग कर लूँ। संडे का वेट करने के चक्कर में तो सोच संडे का क्या ही वेट करूँ, इसके लिए मैंने निकल गया, लेकिन प्रॉब्लम हो गई। तो ये चीज़ है। और बाकी वीडियो में कंटिन्यूसली बने रहिए, देखिए, आपको देखने को सारा कुछ मिलेगा कि क्या अभी चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो वो सारा कुछ मैं वीडियो को पूरा कंटिन्यू रखा हूँ, मतलब बंद नहीं किया हूँ, क्योंकि बंद करने का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर दिखाना है आपको टोटली। तो
फ़िलहाल में मैं 17 किलोमीटर चल चुका हूँ और 17 किलोमीटर चलते चलते अभी तक तो ऐसा कुछ भी इशू इसमें हमें देखने को नहीं मिला है। 17 किलोमीटर ये और 6 किलोमीटर और जोड़ दिए, क्योंकि आज ही के दिन का सब कुछ चलाया हुआ है, तो इसलिए तो हम यहाँ पर अगर टोटल इंक्लूड करेंगे तो आप खुद कर लीजिए 17 3 20 3 23, लगभग 23 किलोमीटर गाड़ी हमारी चल चुकी है और अभी तक ऐसा कुछ भी इशू देखने को नहीं मिल रहा हमें। गाड़ी बिल्कुल बाकायदे अच्छे से चल रही है अभी भी, और स्पीड हम घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं। देखिए गाड़ी चलाने का मतलब ये नहीं है कि हम बस चलाते ही रहें, जब समय के अनुसार स्पीड घटानी बढ़ानी पड़ती है, इसी वजह से भी कभी देखिए कभी 16 हो जाता है, कभी कम करना पड़ता है, कभी ज़्यादा करना पड़ता है। तो जैसे रास्ता खाली होता तो मैं तुरंत बिल्कुल 116 पे लेकर चला जाता हूँ। तो ये है, और पहुँचने में टाइम भी नहीं लगाती है। अभी देखिए गाड़ी 18 किलोमीटर जा चुकी है, मतलब कि लगभग 18 किलोमीटर चल चुकी है जब से मैं स्टार्ट किया हूँ, यानी कि जब से गाड़ी गिरी है तब से, जब से मैंने चलाना स्टार्ट किया तो 18 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ। उसमें कुछ मीटर मैंने चलाया था केवल नॉर्मल मोड में, बस वो चेक करने के लिए कि इसकी चलने की क्वालिटी कैसी है, सही चल रही कि नहीं चल रही गिरने के बाद में। तो वो सारा कुछ चेक करने के बाद एक बार इसका आइडिया लेने के बाद, मतलब भापना था स्कूटर को कि सही है कि नहीं है, उसके लिए मैंने वो चीज़ किया था नॉर्मल मोड। फिर उसके बाद से मैंने हाइपर पे डाला, तब से लगातार हाइपर पे चल ही रहा है और बिल्कुल अच्छा खासा चल रहा है। कोई ओ हो आ गया यहाँ पे हाई टेम्परेचर चेंज इनटू नॉर्मल मोड इन 10 सेकेंड, देख सकते हैं आप। तो ये चीज़ आ चुका है, मतलब 19 किलोमीटर मैंने चलाया, 19 और 6 25, टोटल 25 किलोमीटर चलाने के बाद इस गाड़ी ने हमें ये चीज़ शो कर दिया। हाँ, अगर आप यही लगातार बिल्कुल 116 तो पे भाई साहब इन्होंने बोल दिया कि हाई टेम्परेचर और नॉर्मल मोड में ये चेंज हो मुझे गया। लगता है तो लगातार मैंने चलाया लगभग 19 किलोमीटर के आसपास का सीन था, इस वजह से ये देख सकते हैं। तो मुझे 19 किलोमीटर मैंने हाइपर मोड में जब यूज किया, किलोमीटर ये गाड़ी हो चुकी है नॉर्मल मोड में। तो ठीक ठाक है यार, 19 किलोमीटर चलाने के बाद जब ये नॉर्मल मोड में हुई है तो आप पूरा समझ सकते बैटरी हो भी ड्रेन कर सकते हैं हाइपर मोड में। ऐसा काफी नहीं अच्छा खासा ये चला है। और यार 19 किलोमीटर में चलाएंगे तो घटाते रहेंगे, इतनी स्पीड है भाई साहब, इतनी स्पीड है अब खाली कि आदमी ऐसा लगता है कि उड़ रहा है गाड़ी पर से। नहीं लगातार एकदम मैं ये लगातार नॉर्मल मोड ही बहुत ज्यादा काफी है इसका। मैं तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार नॉर्मल मोड ही आप यूज करो, कोई बहुत इमरजेंसी पड़े तो स्पोर्ट मोड यूज करिए, हाइपर मोड मत यूज करिएगा इसका, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो और बहुत सही जगह पे आप अगर रोड सही हो, बिल्कुल खाली हो और आपको रोड अगर रोड का अंदाजा हो कि कैसे मोड़ है, कैसे मुड़ना है, तब आप हाइपर मोड में प्लीज चेंज करिएगा, नहीं तो मत चेंज करिए। क्योंकि नॉर्मल मोड में भाई साहब जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ में ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि हाइपर मोड मैंने चलाया है और चलाने के बाद जो मुझे देखने को मिला है वो चीज मैंने शो किया, दिखाया आपको। मैं देखिए एक यूट्यूबर हूँ, तो मेरा काम है आपको ये सब बताना। देखिए मैं सेट करता मोड चेंज करता हूँ, ये हाई टेम्परेचर स्विच मोड ऐसे बोल रहा है। अभी फिलहाल में मोड हम स्विच नहीं कर सकते, फिर से आपको सुनाते हैं एक बार। इस तरीके से यहाँ पर नीचे नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे दे रहा है हाई टेम्परेचर कैन नॉट स्विच। देखिए मोड आप चेंज नहीं कर सकते, इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। नॉर्मल मोड में ही आपको चलाना पड़ेगा और नॉर्मल मोड में मैं फिलहाल में यूज कर रहा हूँ और नॉर्मल मोड काफी है इसका। तो इस मोड में लगातार चल रही है, मैं इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर गाड़ी तो चल रही है सही। ऐसे ही जब तक बस भाई साहब जो हुआ है चलाते जाएंगे वो तो कारनामा हो ही चुका है हमारे गाड़ी के साथ, बट हम उसके बावजूद भी चलने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन यार गाड़ी नहीं आई अभी 9 10 11 दिन हुए और इस कंडीशन हो जाए तो बेकार लगता है ना। तो मुझे तो इसको भिजवा करके वापस सही करवाना ही पड़ेगा। देखते हैं वो हमसे कितना चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी। दूसरा जो है ना वो गाड़ी को जब भिजवाते हैं तो चेक करते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मैसेज दे दिया ये चीजें कि बहुत ज्यादा महंगा हो चुकी हूँ, मैं इको मोड में फिलहाल में जो हमारी गाड़ी के साथ हुआ है वो हमें देखने को नहीं मिला है और गाड़ी बिल्कुल बकायदे अच्छे तरीके से यहाँ पर चले जा रही है। इसके बाद प्लीज अब मत ये बोलना यार हाइपर मोड टेस्ट करो, हाइपर मोड टेस्ट करो। मैंने हाइपर मोड टेस्ट कर दिया और 19 किलोमीटर चलने के बाद ऐसा हुआ है, मतलब हाइपर मोड में आप जो है ना वो क्या बोलते हैं, हाइपर मोड की रेंज टेस्ट आप नहीं कर सकते। तो अभी गाड़ी बिल्कुल चल रही है, 22 किलोमीटर हमने चला दिया लगातार। स्पोर्ट मोड में चाहे तो आप बैटरी पूरी ड्रेन कर सकते हैं, उसे में और जल्दी स्पोर्ट मोड में टेस्ट करता हूँ बैटरी पूरी ड्रेन करके मतलब एक ही होता है, बट चलाने की
बस क्या ये रहेगा बताऊं, कि मोड सेट करेंगे, अनलॉक लिमिट तो अपने हिसाब से हमें चलाना पड़ेगा, पता क्योंकि नहीं वहाँ पर लिमिट घटा बढ़ा नहीं सकते, इस आप तरह के समझ सकते कारनामे हो। हुए हैं, वो तो भी ये चीज हमें करनी हाईवे वाले पड़ेगी। रोड पे इस अब तरह के फिलहाल में कारनामे हम हुए चला हैं। रहे हैं, अब तो नहीं देखते हैं क्या होता है क्या था नहीं ही नहीं होता। ऐसा, क्यों नहीं तो मैं घर से लगभग सर्विस का 8-10 मेन है, किलोमीटर क्या दूर करेंगे, जाकर उस चार्ज रोड पे लेंगे टेस्टिंग क्या करने गया करेंगे, था, कुछ क्योंकि ऐसी रोड चीजें खाली कि रहता है ये। इसके लेकिन अब बताओ मीटर पे भी आया है, क्या तो वहाँ बताऊं, पर जो स्क्रैच है उसका पता क्या होता होगा, किस तरीके का ये चीज कारनामा हमें इस देखना किनारे है। हुआ है। तो मैं यहाँ किनारे भी पे जाकर स्क्रैच कभी आ कुछ चुका करता है ही और ये नहीं, मिरर जो है ना ये पहले कई गीला हो साइड से चुका है आराम से पूरा। वीडियो बनाकर नॉर्मल मोड में हैंडलिंग भी में चला कोई करता, दिक्कत हाइपर नहीं मोड है, पे फिर गाड़ी के चलाते ऐसा चलने कुछ में नहीं कोई होता। दिक्कत नहीं, अभी क्योंकि फिलहाल में छोड़िए उस ये बात हो को, जाने के जो हो बाद गया भी उसके मैंने लिए इसको क्या ही बात चलाया है। करना। बट यहाँ पहले पर चला गाड़ी चुका था 2-2.5 लगातार चले किलोमीटर जा के रही है आसपास नॉर्मल से, तो ऐसा हाइपर कुछ मोड में, इसने अभी तक और शो ऐसे नहीं 19 किया किलोमीटर कुल कि मिला ये के इको देखा मोड जाए में चेंज होने तो जा रही हो। 20-25 किलोमीटर तो अभी हाइपर मोड में लगातार ये आप चल यूज रही कर है सकते और हैं, उससे अधिक अब नहीं हमारा यूज घर कर कुछ ही सकते। ये किलोमीटर हमें बाकी पता है, चला अब हम है इसको यूज चलाए जा करने रहे के हैं बाद चलाए जा रहे अभी हैं, देखते आज हैं के डेट हाँ में। क्या शो करता तो है ये क्या नहीं चीज यहाँ करता। पर बट अभी ऐसा कुछ आ भी रही है शो देखने नहीं को। हुआ है, तो लगातार गाड़ी चलते जा रही है। अब हम लगातार 80 पे ही चलाएंगे, अब स्पीड कम नहीं करेंगे क्योंकि रास्ता बिल्कुल खाली है अभी। तो चलिए 80 पे लगातार चलाते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ये भी एक टेस्टिंग हो ही जाए कि एक बार अगर हाइपर पे इसने बोल दिया हाई टेम्परेचर, तो क्या नॉर्मल पे भी बोलेगा हाई टेम्परेचर, इको में जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये चीज़ चेक कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है, मोड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें अभी तक कुछ भी इस तरीके का हमें देखने को नहीं मिला कि ये हाई टेम्परेचर बोल के नॉर्मल से इको में जाए। अभी तक तो नहीं गया, बाकायदे चल रहा है। आपका कोई भी सवाल सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ऐसे मैं किसी के भी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, चाहे वो बुरा कमेंट हो अच्छा कमेंट हो, जैसा भी कमेंट होता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मैं उसको नहीं देखता हूँ भाई क्या कमेंट किया आपने। हाँ, अगर जवाब देने वाला कमेंट हो तो जवाब देता हूँ, बुरा लगता है फिर भी जवाब को चलो भाई कोई बात नहीं, वो आपकी पर्सनल थिंकिंग होगी। तो जैसा भी आपको लगता है, जो चीज़ें देखिए मेहनत करते हैं हम लोग का काम है बताना। अभी हमारी गाड़ी पलटी, हमने आपको सब कुछ बताया कि कैसे पलटी, क्यों पलटी, रीज़न क्या था, क्या प्रॉब्लम थी। आपको ये चीज़ नहीं करना है, तो एटलीस्ट वीडियो देखने का मतलब यही होता है। यूट्यूबर्स जो होते हैं ना, वो थोड़े से इसी तरीके के लिए होते हैं कि जो कुछ भी उनके साथ घटित होता है वो आपको बताएं बाकायदे, वो आप ना करें। क्योंकि देखिए वही व्यक्ति आपको अच्छा राय दे सकता है जो पहले उस रास्ते पे जा चुका हो। तो मैं ऑलरेडी इस पे मैंने हाइपर मोड टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद जो मुझे प्रॉब्लम फील हुई और जिस टाइम पे जैसे हुआ मैंने आपको बता दिया। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाइपर मोड मत चलाइए, मैं कह रहा हूँ चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चलाते समय जो सावधानी है, जो प्रिकॉशंस हैं वो आपको बरतने हैं। नहीं कि गाड़ी को कभी भी इस तरीके के जैसे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हो तो उस पर रख के एक बाइक स्पीड आपको नहीं इंक्रीज करनी है। रोड के बीच में लाके हाइपर मोड कर सकते हैं, एक बाइक पूरा एक्सीलरेट नहीं करना हाइपर मोड में, तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपको सावधान रखनी है और लगातार गाड़ी को 116 पे नहीं चलानी है आपको। तो फिर आप अगर एक बाइक कोई चीज़ आ जाए, देखिए रास्ता खाली होता है, मैं जानता हूँ कभी कभी को ना कोई जानवर रास्ते से निकल के एक बाइक सामने आ जाते हैं, तो एक थोड़ा सा डर वाला चीज़ रहता है। अब एक बाइक आप ब्रेक मारेंगे तो उस टाइम पे बिल्कुल अनकंट्रोल होंगे, 100% आप कहाँ जाएंगे, गाड़ी कहाँ जाएगी कोई पता नहीं है। तो भाई साहब इंश्योरेंस तो गाड़ी का है, आपका और हमारा तो इंश्योरेंस है नहीं। सो गाड़ी को बहुत ज़्यादा संभाल के आपको चलाना है, ये चीज़ आप दिमाग में एकदम भर लीजिए। थोड़ा सा देर पहुंचेंगे चलेगा, लेकिन जल्दी के चक्कर में अगर अपना नुकसान कर लेते हैं, गाड़ी का नुकसान कर लेते हैं, तो फिर प्रॉब्लम वाली बात भी है। हम लोग को थोड़ा टेस्टिंग करनी होती है, इसलिए हम लोग को करना पड़ता है। अभी लगातार मैं 80 पे चला रहा हूँ यहाँ पर, तो बस यही चेक करने के लिए कि कब ये हीटिंग वाला मोड भूल के इको में चेंज हुआ कि नहीं होगा। लेकिन अभी तक तो ये चेंज नहीं हुआ। लगभग जो किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया, 27 किलोमीटर लगातार हमने चला दिया। तो 19 किलोमीटर हम जब से स्टार्ट किए तो उस टाइम पे तो हाइपर में 19 चलाए, और 19 के बाद से यहाँ पर 27, कुल मिला के 8 किलोमीटर के आसपास लगभग हम लगातार इस मोड में नॉर्मल में चला चुके हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी शो हमें नहीं हुआ, तो गाड़ी बिल्कुल बाकायदे चले जा रही है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। तो और कोई भी बात हो ज़रूर कमेंट करिएगा, और नई नई जो वीडियो हैं वो जल्दी ही आ जाएंगी। इसके बाद से मेन वीडियो जो है, जैसे कि गाड़ी मेरी कितने दिन बाद गई, फिर सर्विस से कितने दिन बाद आई, किस तरीके से लोग ले गए, क्या सिस्टम है टोइंग करने का, मतलब यहाँ से ले जाने का, कहाँ मेरी सर्विस होगी, कितना दूर है, वो सारा कुछ अलग अलग वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। क्या कंपनी वालों ने मुझसे चार्ज भी लिया नहीं लिया, ये भी बात एक है जो कि हो सकता है कि अब देखते हैं चार्ज लेते हैं नहीं लेते हैं, क्या करते हैं, वो भी मैं बता दूंगा वीडियो में जैसे ही मेरी वीडियो आती है। तो जो कुछ भी बात होगी वो आपको बता दिया जाएगा जैसे ही कोई बात होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अभी तो फ़िलहाल में गाड़ी की सर्विसिंग लेनी है, अब ओला की सर्विसिंग लेते हैं, देखते हैं कैसा ओला काम करता है। तो सर्विस के बाद जब गाड़ी आएगी तो फिर वीडियो बनेगी, सर्विस के लिए जाएगी तो भी वीडियो बनेगी, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ है।
अभी तक तो ऐसा कुछ भी हमें शो नहीं हुआ। गाड़ी बाकायदे चल रही है और हमारी यात्राएं जो है ना वो जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है। 3 से 4 किलोमीटर बाकी है, उससे कम ही होगा हमें लग रहा है जहाँ तक। बट अभी 28 किलोमीटर हम लगातार चल चुके हैं। अभी इस तरीके का कोई भी हमें देखने को मिल नहीं रहा है। इसो की गाड़ी बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई और मोड इसने चेंज करके इको मोड में जाने के लिए बोला, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अभी बिल्कुल बाकायदे अच्छे खासा चल रहा है। तो चलिए चलने देते हैं और कुछ देर देखते हैं क्या होता है। जब तक कि गंतव्य स्थान में पहुंचने जाते हैं तब तक तो ऐसे ही चलाते रहेंगे। जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद से फिर सीधा बंद ही कर देंगे। तो ये चीज़ है, अभी बाकायदे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाड़ी चले जा रही है, बहुत अच्छा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब गिरने के बाद में जो प्रॉब्लम्स हुई वो ही प्रॉब्लम हुई हैं। एक बात और है, गाड़ी जेट ब्लैक कलर में मैंने देखा था, अगर वाइट रहते हैं पे या चाहे येलो रहता, मार्शमेलो जो कलर है, या उसके अलावा नियो मिंट कलर होता कुछ भी, तो उसमें क्या होता ना कि जैसे स्क्रैच आता पूरा ब्लैक अंदर का दिखने लगता, तो बड़ा बेकार लगता है। लेकिन ये जेट ब्लैक कलर में पता ही नहीं चलता है कहीं स्क्रैच भी हुआ है, तो ये इसमें बड़ा फ़ायदा है। इसीलिए मैंने बार बार बोलता था जेट ब्लैक जो कलर है वो ठीक ठाक है। बिल्कुल ध्यान आप देंगे ना, दूर मतलब दूर से देखने में तो कुछ पता ही नहीं चलता है, नज़दीक आके यदि कोई देखता है तो पता चलता है कि अच्छा स्क्रैच है, तो ये चीज़ पता तब चलता है, दूर से कुछ पता नहीं चलने वाला है। तो ये चीज़ एक बड़ा फ़ायदा है। तो यही था बस, अब पहुंच जाएंगे। 30 किलोमीटर मैंने चला दिया है लगातार, अभी कुछ भी ऐसा शो नहीं हुआ। अभी भी हम 80 पे चलाए जा रहे हैं और जल्दी ही हम इस स्पीड में चलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही पहुंच भी जाएंगे और एक लास्टली टेस्ट भी हो जाएगा क्या हुआ अभी तक क्या नहीं हुआ। बट अभी तो कुछ भी इस तरीके का हमें शो नहीं हुआ, देखने को ऐसा कुछ मिला ही नहीं कि गाड़ी ने बोला हो कि हम नॉर्मल मोड से इको मोड में जाएंगे। कुछ लोग के साथ ऐसा हुआ है जिनका गया, लेकिन अभी जो नया मॉडल बन के आ रहा है ना इस समय वाला, इसमें कुछ भी ऐसा आप देखने को नहीं मिल रहा है इशू, बहुत अच्छा खासा चल रहा है। जैसे बैटरी ड्रेनिंग इशू था वो बिल्कुल हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी गाड़ी जब तक 0 किलोमीटर नहीं हो जाए, जब तक 3% बैटरी नहीं हो तब तक लगातार चलती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चार्जिंग का इशू ऐसा कुछ भी नहीं हमें आता है। कभी कभी चार्जर में इनके सेंसर लगा हुआ है तो वो सेंसर काम करता है, ख़राबी उसको हम नहीं कह सकते हैं। गाड़ी क्या होती है, जैसे लाइट कट जाती है और फिर आती तो चार्ज नहीं होता, उसको जा करके निकालना पड़ता है प्लग से, 5 से 10 मिनट बाद वापस लगाते तो फिर चार्जिंग उठा लेता है। एक ख़राबी मैं कहूँगा कि अगर ऑटो कट होता है तो फिर अपने आप उसको उठा लेना चाहिए, लेकिन नहीं उठाती है गाड़ी। एक दिन मैं क्या किया कि रात में लगाया, लगभग टाइम हो रहा था 11 साढ़े 11 बज रहे थे, तो मैं टाइम से हुआ कि 5 साढ़े 5 बजे करीब में ये फुल हो जाएगा, तो मैं कहा चलो 7 बजे आऊँगा तो निकाल दूंगा। अब मैंने क्या किया कि रात में लाइट 1-2 बार शायद कटी थी, मुझे ध्यान नहीं चढ़ा। अब दिन में जैसे मैं गया निकालने के लिए तो देख रहा हूँ 7 बज रहे थे, लेकिन दिखा रहा है कि 98% चार्ज उस पर रुका हुआ था, चार्जिंग शो कर रहा था लेकिन चार्ज नहीं हो रहा था, इसका फ़ैन भी बंद था। फिर मैंने निकाला तो 5 मिनट तक के लिए छोड़ा, फिर मैंने चार्ज स्कूटर में से जो प्लग इन होता है उसको भी निकाल दिए। उसके बाद फिर वापस 5-10 मिनट वेट किए, तो करने के बाद 2-3 बार मैंने लगाया, उठाया नहीं, फिर उसके बाद 5 से 10 मिनट छोड़ दिया, फिर उसके बाद जब लगाए तो उठा लिया। तो इस तरीके का सिस्टम इसने शो किया था उस टाइम पे। तो ऐसे कभी कभी हो जाता है, तो ये चीज़ करना चाहिए कंपनी को, मतलब ऑटोमेटिक उठा भी ले, अगर कट ऑफ कर रही है तो होगा तो अच्छा रहेगा। अभी फ़िलहाल में तो हम चल ही रहे हैं नॉर्मल मोड में ही, लगातार आप स्पीड देख सकते हैं 80 पे चल रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी हमें इशू देखने को नहीं मिला है, गाड़ी ने मोड अपने आप चेंज करके इको मोड में गई हो, बस हाइपर से नॉर्मल में हुई है, उसके बाद से कहीं नहीं गई। तो स्पोर्ट में आप नहीं गई है ये गाड़ी, सीधा नॉर्मल में आ गई, क्योंकि स्पोर्ट मोड और मुझे लगता है हाइपर मोड बहुत ज़्यादा तगड़ा मोड है, तो इन दोनों से डायरेक्टली इसने नॉर्मल कर दिया है और नॉर्मल में बिल्कुल बाकायदे अच्छे तरीके से गाड़ी चली जा रही है, कोई भी अभी डाउट नहीं हो रहा है। अभी और हमको लग रहा है कि 1 से 2 किलोमीटर है दूर, उतना हमको पहुंचना है। तो अभी 33 किलोमीटर हम लगातार यहाँ पे चल चुके हैं और 1 या 2 किलोमीटर होगा, देखते हैं। तो अभी हम चले जा रहे हैं और इस तरीके का अभी तो हमें कुछ इशू देखने को नहीं मिला है। आपकी गाड़ी में अगर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपका सही से चार्ज होता है नहीं होता है, कौन सा वर्जन। अभी तो MOVOS हमारे में आने वाला था, लेकिन अब क्या बताएं, गाड़ी चली जाएगी तो फिर उसको तो हम चेक भी नहीं कर पाएंगे, देखते हैं फिर कितने दिन बाद ला करके देते हैं लोग वो चीज़ भी। तो गाड़ी तो अभी चल रही बाकायदा अच्छा, तो मैं चाहूँ तो इसको चला सकता हूँ उस पर, लेकिन नई गाड़ी है तो सोचा मैंने इसको पहले सही करवा लेते फिर चलाया जाएगा। इसी वजह से मुझे भिजवाने का वो है कि चलो भिजवा दिया जाएगा। आज जिस दिन उसके 1-2 दिन बाद ही क्या हुआ कि हल्का सा स्क्रैच आ गया था गाड़ी में एक पैनल पे, तो वो भी मुझे थोड़ा सा बेकार लग रहा था, और उसके बाद से बाकी सब तो ठीक ही है। तो वो चीज़ है, अब सही करवा लिया जाएगा उसके बाद से।
मंगा लिया जाएगा। तो हमारी जो सर्विस होने वाली, जहाँ तक मुझे पता है, वाराणसी तो होगी नहीं, लखनऊ से ही होने वाली, क्योंकि गाड़ी जो आई थी लखनऊ से ही आई थी। तो जहाँ से भी हो, जैसे भी आई हो, जहाँ भी लेकर जाना उन लोगों को बात कर लिया जाएगा जब गाड़ी को हम भिजवाएंगे उस टाइम पे। तो बस हम पहुँचने ही वाले हैं, तो वीडियो को एंड करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो लास्टली बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को उन सबको ज़रूर शेयर कीजिए जिनके पास एटलीस्ट ओला स्कूटर होगा, ताकि वो थोड़ा हाइपर मोड संभल करके और सोच समझ के यूज करें इस वीडियो को देख करके। तो ज़रूर उनको आप शेयर कर सकते हैं। और ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके हर एक कमेंट को रियली हम रीड करते हैं, उसका रिप्लाई भी करते हैं, और साथ ही साथ पढ़ने के बाद अगर आपका कमेंट बहुत अच्छा होता है तो बहुत खुशी होती है, दिल को थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो हमारे भी जानने वाले भाई हैं। आज आप ही लोग की दुआ थी और माता पिता की दुआ थी, भगवान की दुआ थी कि इस तरीके खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी स्लिप की, लेकिन हमारा एक बाल भी बाका नहीं हुआ, बिल्कुल मैं सेफली बच गया। तो के दिल से थैंक